अशुद्ध विचार। हर युवा व्यक्ति को देर सवेर अशुद्ध विचारों का प्रलोभन होता है। पुरुषों में यौन इच्छा महिलाओं की तुलना में अधिक प्रबल और आक्रामक होती है, इसलिए उन्हें इस समस्या का सामना महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक करना पड़ता है। मरकुस 7:21 में यीशु ने बुरे विचारों को मनुष्य के हृदय से उत्पन्न होने वाली पहली चीजें बताया है। सभी गैर धार्मिक लोगों के हृदय समान रूप से दुष्ट हैं, इसलिए यीशु द्वारा दिया गया वर्णन सभी पर लागू होता है। अपवित्र विचार नैतिक रूप से धार्मिक व्यक्ति के मन को भी उतना ही परेशान करते हैं जितना कि व्यभिचारी के मन को। भले ही अवसर की कमी और समाज के भय ने धार्मिक व्यक्ति को शारीरिक रूप से व्यभिचार करने से रोका हो, हमें प्रलोभन और पाप के बीच अंतर करना आवश्यक है। यीशु भी हर तरह से हमारी तरह प्रलोभित हुए थे, इब्रानियों 4:15, लेकिन उन्होंने कभी भी प्रलोभन के आगे घुटने नहीं टेके, यहाँ तक कि मन में भी नहीं, और इसलिए उन्होंने कभी पाप नहीं किया। हम भी पृथ्वी पर अपने जीवन के अंतिम दिन तक प्रलोभित होते रहेंगे, लेकिन हमें पाप करने की आवश्यकता नहीं है। हम पाप तभी करते हैं जब बुरी इच्छा हमारे मन में पनपने लगती है, याकूब 1:15, अर्थात जब हम अपने मन में कौंधे वासनापूर्ण विचार को स्वीकार कर लेते हैं। यदि हम उस विचार को तुरंत अस्वीकार कर देते हैं तो हम पाप नहीं करते। जैसा कि पुराने प्यूरिटन ने कहा था, मैं पक्षियों को अपने सिर के ऊपर से उड़ने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन उन्हें अपने बालों में घोंसला बनाने से रोक सकता हूँ। जब कोई बुरा विचार हमारे मन में आता है, यदि हम उसे एक पल के लिए भी अपने मन में संजोते हैं तो हम उसे वहाँ घोंसला बनाने की अनुमति देते हैं और इस प्रकार पाप करते हैं। वासनापूर्ण विचार एक बार उनमें लिप्त हो जाने पर व्यक्ति को धीरे धीरे अपना गुलाम बना लेते हैं। समय बीतने के साथ साथ उनसे मुक्ति पाना और भी कठिन हो जाता है। जितनी जल्दी हम मुक्ति की तलाश करेंगे उतना ही आसान होगा। बुरे विचारों पर विजय अन्य सभी पापों पर विजय की तरह असफलता की ईमानदारी से स्वीकारोक्ति, मुक्ति की सच्ची लालसा, मसीह के साथ अपनी मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करना और अपने शरीर और मन को पूरी तरह से प्रभु के प्रति समर्पित करने से प्राप्त होती है। रोमियो 6:1-14। निरंतर विजय प्राप्त करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने जीवन को अनुशासित करने में उसका सहयोग करना चाहिए। गलतियों 5:16-19। यदि हम अपनी आँखों और कानों को अनुशासित नहीं करते, सभी कामुक पठन, दृश्य और श्रवण को त्याग नहीं देते, तो हम अपने विचारों को भी अनुशासित नहीं कर पाएंगे। मत्ती 5:28-30 का यही वास्तविक अर्थ है। कामुक विचारों से मुक्ति के लिए शरीर का अनुशासन आवश्यक है। महानतम संतों ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने मन में यौन प्रलोभनों से निरंतर संघर्ष करना पड़ा है। विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने शरीर को कठोर रूप से अनुशासित करना पड़ा। हालांकि अय्यूब विवाहित था और उसके 10 बच्चे थे, फिर भी उसने ये जान लिया था कि यदि उसे कामुक विचारों से मुक्ति पानी है तो उसे अपनी आंखों पर नियंत्रण रखना होगा। उसने कहा, मैंने अपनी आंखों से ये प्रतिज्ञा की कि मैं किसी लड़की को वासना भरी निगाहों से नहीं देखूंगा। अय्यूब 3:1 TLB। पुरुषों के लिए सबसे बड़ा प्रलोभन आंखों के माध्यम से आता है। यदि यहाँ सावधानी न बरती जाए और एक बार आंखों के माध्यम से कोई अशुद्ध विचार या छवि हमारे मन में प्रवेश कर जाए तो उसे वहाँ से निकालना लगभग असंभव हो जाता है। अपने जीवन को अनुशासित करने में प्रत्येक सुबह उठते ही और प्रत्येक रात सोने से पहले ईश्वर के साथ भक्ति का समय बिताना शामिल है। यदि हम सुबह उठने के बाद बिस्तर पर आलस्य करते रहते हैं तो हम अपने मन में बुरे विचारों को आने का खुला द्वार खोल रहे होते हैं। हमें प्रत्येक दिन अपने मन को ईश्वर के वचन से भरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के वचन से मन को परिपूर्ण करना बुरे विचारों से बचाव का सबसे कारगर तरीका है। दाऊद ने कहा है, मैंने आपके वचनों पर बहुत विचार किया है और उन्हें अपने हृदय में संजो कर रखा है ताकि वे मुझे पाप से रोक सकें। भजन संहिता 119:11 TLB। बाइबल में ये भी कहा गया है, यदि आप परमेश्वर की स्वीकृति को महत्व देते हैं तो अपने मन को उन चीज़ों पर लगाएं जो पवित्र, सही, शुद्ध, सुंदर और अच्छी हैं। फिलिपियों 4:8 JBP।
भारत के महान धर्म प्रचारक हेनरी मार्टिन ने अपनी डायरी में लिखा है कि अशुद्ध विचारों से जूझते समय उन्हें इस पवित्र शास्त्र के निर्देश का पालन करने से बहुत सहायता मिली। जब भी किसी लड़की से संबंधित कामुक विचार उनके मन में आता था, वे तुरंत उसके लिए प्रार्थना करते कि वो हृदय और मन से पवित्र हो और पवित्र आत्मा का मंदिर बनकर ईश्वर की सेवा और महिमा के लिए समर्पित हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद वे उसके बारे में कोई भी अशुद्ध विचार मन में नहीं ला पाते थे। ये वास्तव में विचारों की पवित्रता बनाए रखने का एक उत्कृष्ट तरीका है। कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारे आसपास के विश्व में नैतिकता का स्तर इतना गिर चुका है कि अशुद्ध विचारों से पूरी तरह मुक्त होना मुश्किल है। लेकिन ये स्थिति केवल 20वीं शताब्दी तक ही सीमित नहीं है। पहली शताब्दी में कुरिन्थ व्यभिचार और अनैतिकता का केंद्र था, फिर भी परमेश्वर की आत्मा ने वहां के ख्रिस्तियों को अपने हर विचार को मसीह की आज्ञाकारिता में ढालने के लिए प्रेरित किया। वो हमें आज भी ऐसा ही करने को कहता है। जीवन का मार्ग संकरा और कठिन हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें उस मार्ग पर चलने के लिए शक्ति प्रदान कर सकता है। अपने जीवन को इस प्रकार अनुशासित करने का ये अर्थ नहीं है कि हम विपरीत लिंग के प्रति घृणा विकसित करें। बिल्कुल नहीं। विपरीत लिंग का आकर्षक लगना अपने आप में पाप नहीं है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। ईश्वर की सुंदर रचना के एक भाग के रूप में सुंदर रूप की प्रशंसा करना गलत नहीं है, लेकिन पतित प्राणी होने के नाते यदि हम सावधान नहीं रहे तो हम शीघ्र ही सुंदर रूप पर ध्यान देने लगेंगे और फिर वासना से भर उठेंगे। इस प्रकार विपरीत लिंग का आकर्षण यद्यपि अपने आप में पवित्र है, हमारे लिए अपवित्र विचारों का कारण बन सकता है। कीथ मिलर ने अ सेकंड टच में कहा है, मैंने पाया है कि एक सच्चे क्रिश्चियन बनने से विपरीत लिंग की सुंदरता के प्रति पूर्ण जागरूकता कम नहीं होती, और मुझे नहीं लगता कि ये पहचान किसी भी अर्थ में पाप है या इस बात का संकेत है कि किसी को आध्यात्मिक जांच की आवश्यकता है। वास्तव में यदि आप विपरीत लिंग में शारीरिक सुंदरता को नहीं पहचानते और यदि आपकी उम्र मेरी उम्र के बराबर है तो आपको शारीरिक जांच की आवश्यकता हो सकती है। और मैं ये बात गंभीरता से कह रहा हूँ। मेरी राय में पहचान कभी पाप नहीं होती। वास्तव में पाप करने की विशिष्ट संभावना को पहचानना क्रिश्चियन चरित्र के विकास के लिए एक पूर्व शर्त है। उदाहरण के लिए एक अंधा व्यक्ति अपने सामने टेबल पर रखे सोने को न चुराने के लिए ईमानदार नहीं माना जाएगा। केवल वही व्यक्ति ईमानदार माना जाएगा जिसने सोना देखा और उसे चुराने की अपनी इच्छा को पूरी तरह से पहचाना। समस्या तब पैदा होती है जब कोई व्यक्ति उस पहचान के साथ व्यवहार करता है। हमारी सुरक्षा इस बात में है कि जब पवित्र आत्मा हमें सचेत करे और हमें अपनी दृष्टि और विचारों को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए कहे तो हम तुरंत उसकी आवाज़ का पालन करें। हमें बार बार प्रार्थना भी करनी चाहिए, हे प्रभु, मुझे इस संसार में ऐसी किसी परीक्षा का सामना न करना पड़े जिस पर मैं विजय प्राप्त न कर सकूं। कई युवकों ने इस प्रकार की प्रार्थना को सच्चे मन से करने के माध्यम से विजय प्राप्त की है।